हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब बच्चों? आपको यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी रखनी है। आपका जो क्विज़ वाला जो टेस्ट है, जिसकी आपके पास जहाँ तक है वो भी पहुँच गई होगी डेट शीट वगैरह, और अगर नहीं पहुँची होगी तो मैं अभी डाल दूँगा ग्रुप पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके आ रहे हैं उसमें, ठीक है। और उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आते हैं, सर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भेज दीजिए। मेरे बच्चे, मेरे पास अभी तो ना तो कोई हेल्प बुक है ना कुछ और है जिसमें से मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भेजूंगा। हाँ, इतना मैं श्योर आपको कह सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है, और जो आपकी बुक में टेक्सटुअल में एक्सरसाइज में पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। हमें जस्ट ये देखना है कि आप जो है पढ़ाई से जुड़ भी पाए हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं, बस ये देखना है। और हमारा ज़्यादा मोटिव नहीं है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट हमें टेस्ट नहीं लेना है। हमारा एक सिंपल सा एम ये है कि जो हमने आपको दिया है वो जो है आप उसमें अटैच हो पाए नहीं हो पाए, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, दैट्स ऑल। जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बेस पे कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा क्लोजली पैक्ड है कौन सा नहीं है, किस स्टेट में जो शेप है वो फिक्स होती है, किस में नहीं होती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके बनेंगे। यूनिट कन्वर्जन, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनके आपस में चेंज करना कि 70 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो गया, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया, या 37 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर हो गए। तो ऐसे करके ये जो है छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके होंगे। चलिए एक और अब आज एक चैप्टर कर लेते हैं जो कि आपके साइंस में है नाइन्थ क्लास में, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड सेल। और ये फिफ्थ चैप्टर है आपका, और बहुत आसान सा चैप्टर है। और ये आपने जो है वो पहले भी किया हुआ चैप्टर है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था। सेल, सेल क्या होती है? सेल होती है एनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इट कैन बी सीन बाय अवर नेकेड आई एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से इसे देख भी पाएंगे, नेकेड आई से इसे देख पाएंगे। तो सेल के जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप ये जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जो कि सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहलाता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। सिंपलर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल आधा पारगम्य। इट अलाउ टू पास नेसेसरी मटेरियल्स टू थ्रू इटसेल्फ, अपने उसमें से आवश्यक चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देगा। तो ये इस तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वाल होगी, ये एडिशनल लेयर होती है, इन प्लांट सेल में होती है स्पेशली, एनिमल सेल में ये नहीं होती है। तो प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल होती है। और ये जो सेलुलोज की बनी हुई ये परमिएबल होती है, रिजिड सपोर्ट का प्रोवाइड करती है, फिक्स साइज प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियस होता है जिसके बेस पे हम जो है सेंटर में होता है, जो कंट्रोल सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है जी। और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो अगर सेल में से न्यूक्लियस को निकाल लिया जाए तो इट विल डाई आफ्टर सम टाइम। लेकिन कुछ जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं, कुछ होती हैं, इनमें जो है सेल में ये जो है न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, कुछ सेल ही ऐसी होती हैं। तो चलिए जी, और इसके बाद हम चलेंगे आपका पेज नंबर, बुक का पेज होगा ये, सॉरी हम शायद उल्टा चल रहे हैं, यस यस, ठीक है जी। इसमें ना थोड़ी सी एक्टिविटी है,
तीन वर्ड हैं, एक हाइपरटेंशन है, एक हाइपोटेंशन है, ठीक है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ये आपकी बुक का पेज है 60 नंबर। इफ द मीडियम इज एग्जैक्टली सेम द वाटर कंसंट्रेशन इन सेल, सेल के अंदर जितनी वाटर की कंसंट्रेशन है उसके अगर उतने ही कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में किसी सेल को डिप कर दिया जाए तो द नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल भी एक सेल थी, सेल के ऊपर बाहर जिस सॉल्यूशन में डाली, सेल के अंदर जितने वाटर था उतने ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन में है। तो जो वाटर है वो ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें क्योंकि ना तो बाहर से जो सेल है वो वाटर है ना तो अंदर गया ना तो बाहर गया, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, एक्चुअली क्या है, ये कह रहा है जाता तो दोनों तरफ है, अंदर से बाहर भी जाएगा बाहर से अंदर, लेकिन जो अमाउंट है जितना अमाउंट अंदर गया उतना ही बाहर गया, तो ओवरऑल सेल का जो साइज है वो सेम साइज में होगी। कब होगी? कब होगी सेल सेम साइज में? जब वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जितने सेल के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में अगर हम उसे डिप करके रखते हैं तब होगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है, ये दूसरा ही नंबर समझाया था, ये दूसरी ही बात थी। अब पहली बात पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है इफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग सेल है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर सेल को ऐसे सॉल्यूशन में हम डिप कर रहे हैं जहाँ पे जो वाटर, ये वाटर भरा हुआ है, इस वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे? सेल के साइज से, सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से। तो क्या होगा? वाटर एंटर्स इन द सेल, सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। द सेल it means the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis, such a solution is called hypotonic solution। क्या कहलाएगा भैया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा वो, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास होंगे in the both direction, but more water enter in the size in the cell, so the net overall the water enters in the cell and the cell is likely swell up मतलब फूलना स्टार्ट हो जाएगी, साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसमिस पानी के अंदर पड़ी हुई होती है, क्यों? क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होती है। पानी के अंदर जो है पानी ही पानी है और कुछ है ही नहीं, किसमिस के अंदर पानी है ही नहीं, तो अधिक कंसंट्रेशन से बाहर कंसंट्रेशन में आ गया पानी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया, ज़्यादा पानी अंदर गया कम पानी बाहर आया, तो जो बाहर वाला पानी होता है वो भी थोड़ा सा मीठा मीठा सा हो जाता है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा। तो ये जो है ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट है, अब जब ये एक टॉपिक तो क्लियर हो ही जाए कम से कम। थर्ड पॉइंट है इफ़ द मीडियम ऑफ द सेल हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, इट मीन्स दैट वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस द वाटर बाय द ऑस्मोसिस, और ये कहलाता है हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। आइसोटोनिक में सेम साइज रहा, हाइपोटोनिक में साइज इंक्रीज हो गया, हाइपरटोनिक में साइज जो है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आप जो एग है, एग अगर आप लेते हैं, एग को साल्ट सॉल्यूशन में आप डाल देते हैं, उसमें साल्ट सॉल्यूशन में नहीं,
HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कच्चा एग आपको लेना है। ठीक, तो ये हो गया जी, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए और कच्चा एग होना चाहिए। उसको आप डाल दोगे तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा। और फिर जब उस एग को लेकर के जो आप जब नमक के पानी में डालोगे तो उसका साइज़ क्या होगा, इनक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो इतना ही है, और ज़्यादा मैं इस वीडियो को इतना लंबा इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका रिवीजन कराना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन उस दिन हो गया था, आज मुझे सेकंड चैप्टर का रिवीजन कराना है। बच्चों अच्छे से तैयारी करिएगा। ओके, थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्ण।